हेलो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन को लेकर आज हमारा ये चौथा लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, लाइसिडास इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 इज अ। लाइसिडास की बात करें तो क्या है? बैलेड है, पेस्टोरल इलेजी है, पेस्टोरल पर्सनल इलेजी है या ईपिक है। तो फ्रेंड्स, लाइसिडास 1637 में आई और क्या है ये? एक पेस्टोरल इलेजी है, नॉट पर्सनल बट पेस्टोरल इलेजी। क्लियर फ्रेंड्स? हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लाइसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी। इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी ये किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन, आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस और टी.एस. इलियट। तो देखिए, सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड लेविस या इलियट। तो किसने लाइसिडास को डिसअप्रूव किया था? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो अप्रूवमेंट रहा है, डिसअप्रूवमेंट, ये सैमुअल जॉनसन ने किया, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। और मेरे विचार से इन्होंने ये जो यहाँ लाइसिडास पर जो कमेंट किया था, एक बात कही थी कि जहाँ लीजर होता है फिक्शन के लिए, वहाँ एक ग्रीफ होता है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? मिल्टन अपना मास्टर किसको मानते थे? स्पेंसर, होमर, चॉसर एंड मोर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे मिल्टन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन कंपोज्ड एरोपैजिटिका इन। एरोपैजिटिका को कंपोज किया उन्होंने, किस में कंपोज किया? पोएट्री, प्रोज, ड्रामेटिक फॉर्म या नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। एरोपैजिटिका की बात करें तो एक लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस को लेकर ये रही है। और एरोपैजिटिका में उन्होंने जो कंपोज किया है वो कंपोज किया है एरोपैजिटिका को प्रोज में। क्लियर फ्रेंड्स? पोएट्री में नहीं, बल्कि ये प्रोज वर्क उनका रहा है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कर्सली एनी। कि मिल्टन में तो हर जगह अपीयरेंस एफर्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन शेक्सपियर में मुश्किल से ही कहीं दिखाई देते हैं। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय। किसने ये रिमार्क किया? डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक लेक्चर आया था ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। उस ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, उसी में इन दोनों की बात की थी, मिल्टन की भी और शेक्सपियर की। तो वो जो लेक्चर था ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, वो किसने लिखा? अगर ये याद हो तो आपको आज ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाएगा, हार्डी, ईस्किल, हैजलिट और मैथ्योर्नाट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो जो रहा है वर्क, जो लेक्चर रहा है ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, वो विलियम हैजलिट का रहा है। Ode on the morning of Christ's nativity was begun on the morning of Christ's nativity, वो कब शुरू होती है? क्रिसमस 1629, क्रिसमस 3031। सन आपको देखना है तो क्रिसमस पे तो थी ही ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629, 30, 31 या 32। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो 1629 में आई थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। सैमसन अगोनिस्ट ड्राज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द। देखिए, जो सैमसन अगोनिस्ट है, यहाँ सैमसन की कहानी है, डेफिनेटली पता है, पढ़ा है, लेकिन ये ली कहाँ से गई है? न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड, फेरी क्वीन या ओडिसी? कौन से टेस्टामेंट से रही है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको याद आ रहा होगा, टेस्टामेंट तो रहा है इसका आंसर। अब ओल्ड रहा कि न्यू रहा? तो ये जो रही है स्टोरी, ये रही है ओल्ड टेस्टामेंट से। सैमसन, मनोआ, डलीला, हेरेफा, ये कैरेक्टर कहाँ से हैं फ्रेंड्स? डेफिनेटली ये सैमसन एगोनिस्ट के कैरेक्टर्स हैं।
The following lines are taken from To Live a Life Half Dead, A Living Death. To live a life half dead, एक कैसा जीवन जीना, हाफ डेड, अ लिविंग डेड। तो कौन कह रहा है इस लाइन को? सैमसन, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट या कॉमस? कहाँ से लाइन ली गई है? हाफ डेड की बात करें तो अंधा व्यक्ति हाफ डेड होता है, डेफिनेटली ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के जो कारनामे हैं वो न्यायी हैं, एंड जस्टिफिटेबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल। तो किसकी ये लाइन रही है? कॉमस, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट या सैमसन? देखिए इस बात को सैमसन कहता है, सैमसन की ये लाइन रही है फ्रेंड्स। Which of the following is a pastoral elegy की बात करें तो अभी elegy pastoral elegy कौन सी थी फ्रेंड्स? elegy in a country churchyard, in memoriam, Lycidas या Dunio elegy? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बात मिल्टन की हो रही है, तो हम क्या नाम देंगे? हम तो लाइसिडास को ही देंगे, पेस्टोरल इलेजी रही है। क्लियर फ्रेंड्स? और पेस्टोरल इलेजी, पेस्टोरल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? शेफर्ड, एक ऐसी इलेजी जिसमें क्या होता है, एक शेफर्ड एक फेलो शेफर्ड पे वो विलाप करता है, या पोएट है वो शेफर्ड पे विलाप करता है। क्लियर? तो ऐसी इलेजी आप पेस्टोरल इलेजी कहते हैं। और ये थियोक्राइटस एक ऑथर रहे हैं, ग्रीक पोएट, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी पेस्टोरल इलेजी की। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial flown with insolence and wine? Son of Belial, बेलियाल के बेटे किसको कहा है? The Anglican clergy, the Cavalier poets, the opponents of the Commonwealth या all of the above? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन रहा है, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सन ऑफ बेलियाल कहा है, ये तो फ्रेंड्स मेरे विचार से सबको ही कह दिया। एंजेलिनियन क्लर्जी, कैवलियर और अपोनेंट टू द कॉमनवेल्थ, सबके लिए टर्म यूज हुआ है सन ऑफ बेलियाल। हु सेड टू मिल्टन, thou hast said much here of paradise lost, but what hast thou to say paradise found? कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट के लिए तो सब कुछ कह दिया, लेकिन पैराडाइज फाउंड के लिए क्या? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जब वो बात कर रहे थे पैराडाइज लॉस्ट को लेकर, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट अपने फ्रेंड को दिखा रहे थे, तब उस फ्रेंड ने कहा था कि भाई पैराडाइज लॉस्ट तो ये है, लेकिन पैराडाइज फाउंड के बारे में क्या तुम्हारी राय है? तो वहीं से लाइन ली गई है। तो डेफिनेटली एलवुड, सैमसन, किंग एडवर्ड, बेन जॉनसन। तो कौन था वो फ्रेंड? वो था फ्रेंड्स एलवुड। Who has labeled Paradise Regained as a brief epic? Paradise Regained को brief epic किसने कह दिया? बारबरा, लेवल स्काई, आई रिचर्ड्स, नॉर्थोप फायर, एफ.आर. लेविस। तो फ्रेंड्स ये तो बारबरा का स्टेटमेंट रहा है। बारबरा ने इसको पैराडाइज रिगेन्ड को क्या कहा है? ब्रीफ एपिक। बारबरा लेवस्काई। The following lines are taken from, but he, though blind of sight, despised and thought, extinguished quite, with inward eyes illuminated. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये किसका स्टेटमेंट रहा है? कहाँ से लाइन ली गई है? बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट। देखिए ब्लाइंड ऑफ साइट, यहीं से आपको फर्स्ट लाइन से ही हिंट मिल गया। ये कहाँ से ली गई है? सैमसन एगोनिस्ट से ली गई है। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा स्टेटमेंट अर्थ के बारे में सत्य है पैराडाइज लॉस्ट में?
इट वॉज क्रिएटेड बिफोर गॉड एंड सन। अच्छा, गॉड एंड सन से पहले बनाया गया। इट अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई ए चेन। अर्थ जो है हेवन से एक चेन से जुड़ा हुआ है। अर्थ इज ए लोटस फ्लावर, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो जो बीच वाला ऑप्शन है यानी अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई ए चेन, ये बात बिल्कुल सही है। When was Paradise Lost completed by Milton? कब कंप्लीट किया था पैराडाइज लॉस्ट को? 1640, 41, 65 या 60? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1665 में कंप्लीट किया पैराडाइज लॉस्ट को लिखना। और लिखना शुरू कब किया था? 1658 से लिखना शुरू किया, 1665 में कंप्लीट कर दिया था। क्लियर फ्रेंड्स? और पब्लिश कब हुआ था ये तो जानते ही हैं आप। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लेटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। किस वर्क के कारण उसको लेटिन सेक्रेटरी क्रॉमवेल ने नियुक्त कर दिया था मिल्टन को? तो बात करें पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट या डिफेंसियो स्कंडा। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये जो मिल्टन का वर्क्स रहा है, कौन सा? टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। इस वर्क के कारण लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया फॉरेन टंग्स का। व्हाट डज द स्पीकर आर्ग्यू इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में क्या आर्ग्यू करता है? The best life is the life full of fame, full of wealth, full of joy, full of contemplation. तो कौन सी बात कर रहा है एलिग्रो में स्पीकर? क्या आर्ग्यू करता है? वो कहता है कि the best life is the life full of joy, कि जो सुख से भरा है वो लाइफ सबसे अच्छी होती है। When did Milton write El Allegro? कब लिखा? As a small child, as the end of his career, while studying at Cambridge in the middle of his political career. तो एल एलिग्रो की बात करें तो फ्रेंड्स ये तो जब कैम्ब्रिज में रह रहे थे तब लिखा गया था। तो सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। Which French author lavishly praised Paradise Lost in 1727 when writing of epic poetry? किस फ्रेंच राइटर ने पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा की जब वो epic poetry को लिख रहे थे? तो वॉल्टेयर, इमली जोला, अल्बर्ट कैमस या बाल्जेक? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वॉल्टेयर ने पैराडाइज लॉस्ट को की प्रशंसा की। क्लियर? ब्रीफ इपिक क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, और बारबरा ने कहा था ब्रीफ इपिक। मिल्टन कंपोज पैराडाइज रिगेन्ड कॉटेज इन चेलफ्रंट सेंट गाइल्स इन। पैराडाइज रिगेन्ड जो था वो मिल्टन ने कंपोज किया था कॉटेज में, और वो कहाँ रह रहे थे? बर्किंघमशायर, वॉरविकशायर, सॉमरसेट या डॉर्सेटशायर? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो बर्किंघमशायर में वो रह रहे थे जब उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड को कंपोज किया। शैलीज प्रोमेथियस इन प्रोमेथियस अनबाउंड इज मॉडल्ड आफ्टर। किस पर मॉडल किया है शैली ने प्रोमेथियस को? मिल्टन, सैटर्न, ओडिसी, हैमलेट या टेम्बरलाइन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर की बात करें तो सैटर्न को लेकर, सैटर्न को मॉडल करके ये शैली ने ये अपना वर्क लिखा। Which character from Greek mythology does the speaker allude to in El Allegro? कौन सा कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी में जिसकी हम जो एल्यूड करता है एल एलिग्रो में? जियस, ऑर्फियस, परसिफियोन और हिक्यूबा? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऑर्फियस की यहाँ बात हो रही है। ऑर्फियस जो है वो एल्यूड करता है एल एलिग्रो में। इन विच जानर मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन एल एलिग्रो?
किस जानर को मिल्टन ने एल एलिग्रो में ड्रॉ किया है? क्लास इपिक पोएट्री, क्लासिकल हिम, फ्री वर्स या हिस्ट्री प्ले? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसकी बात रही है? क्लासिकल हिम की ये बात रही है। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटर यूजेस ऑफ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका एग्जाम्पल है? मिल्टॉनिक सिमली का, होमरेइक सिमली, मेटोनमी और एंजम्बेंट। तो ये तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एंजम्बेंट का एग्जाम्पल रही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या होता है एंजम्बेंट, कैसे होता है, एक लेक्चर में डिटेल लिटरेरी टर्म्स पढ़ाते हुए किसी में समझा दूंगा आपको। Which poem of Milton the following line form a part of? Thousands at his bidding speed. अब समझ गए होंगे इसी से, इस लाइन से, कि उसकी आज्ञा पाकर हजारों दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना थके वो पृथ्वी पर और समुद्र में दौड़ते रहते हैं। They also serve who only stand and wait, वो भी उसके सेवक होते हैं जो खड़े हैं और अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन रही है। सैमसन अगोनिस्ट शोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। क्या डिजायर रही है सैमसन अगोनिस्ट में? क्लियर, किस डिजायर को सैमसन अगोनिस्ट शो करता है? द मिथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, और फ्रेंड्स बी ऑप्शन मुझे लग रहा है, द स्टोरी ऑफ सैमसन हु वॉज अकिन टू हिज ओन लाइफ, द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट। तो फ्रेंड्स मेरे विचार से द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज, काम डिग्निटी और ग्रेविटी जो है ग्रेट ट्रेजेडीज की वो शो होती है किससे? सैमसन अगोनिस्ट से। इन विच वर्क जॉन मिल्टन डिफेंड्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी। He also attacks the concept of titles and other forms of pomp. तो कौन से वर्क की बात हो रही है फ्रेंड्स? डिफेंसियो स्कुंडा ऑफ ट्रू रिलीजन, एपिस्टल फैमिलियरीज और प्रोलूसियंस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर इंडिविजुअल को डिफेंड अगर मिल्टन कर रहे हैं अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी, टाइटल को अटैक कर रहे हैं, तो किस में? डिफेंसियो स्कुंडा की बात हो रही है। डिफेंसियो स्कुंडा में वो इस काम को करते हैं। द कोटेशन, अ गुड बुक इज ए प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट एम्बार्म्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन ए पर्पस टू ए लाइफ बियॉन्ड लाइफ। कहाँ से लाइन ली गई है? डेफिनेटली बड़ी अच्छी लाइन है फ्रेंड्स, और बुक की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये एरोपेजिटिका की बात हो रही है। Who spoke of Milton as our greatest public poet? किसने कहा हमारा सबसे महान पब्लिक पोएट? टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, पुलमैन और आई.ए. रिचर्ड्स। तो फिलिप पुलमैन का ये स्टेटमेंट रहा है आर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट। किसने कहा फ्रेंड्स? फिलिप पुलमैन। Which poem of John Milton describes Christ incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers? देखिए, क्राइस्ट इनकारनेशन, क्राइस्ट का अवतरित होना, ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स, और पैगन पावर्स के द्वारा उनका ओवरथ्रो हो जाना। द पोएम ऑल्सो कनेक्ट्स द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन की भी बात होती है।
तो फ्रेंड्स, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑफ ऑन शेक्सपियर ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 एल एलिग्रो। तो डेफिनेटली नीचे की तीनों पोएम में तो कुछ है ही नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी की बात हो रही है यहाँ इस पोएम में, इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश इन 1667 इन लंडन। पब्लिशर कौन था? सैमुअल सिमॉन्स, एंड्रे सिमॉन्स, डटन एंड्रयूज, लॉरेंस स्टोन। तो ये सैमुअल सिमॉन्स इसका पब्लिशर था। पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। दूसरी चीज़ों के मध्य ही एक पोएम है सिविल वॉर को लेकर। सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन हेवन by leading a third of the angels in revolt against God. Who said? किसने कहा? दूसरी पोएम के मध्य ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये क्या है? अ पोएम अबाउट सिविल वार, एक सिविल वार की पोएम है, सिविल वार के बारे में। तो किसका स्टेटमेंट रहा है? डेफिनेटली फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किसका स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स? तो ये तो मुझे लग रहा है जॉन लियोनार्ड ने ये स्टेटमेंट कहा है। जॉनसन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ किसी का स्टेटमेंट नहीं है। एल एलिग्रो एंड इल पेनिसोरो मीन्स, एल एलिग्रो तो क्या है? जॉयस मैन है। इल पेनिसोरो क्या है? एक पेंसिव मैन है। क्लियर? और ब्लाइंड, डेस्परेट, जॉयस, तो सी वाला ऑप्शन जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. कब लिखी गई थी? किस एज में थे जब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी? ऊपर सन आया था फ्रेंड्स, सब एज भी कैलकुलेट कर लें तो मेरे विचार से तो ये 20-21 साल का लड़का था, 21 का था जब मिल्टन ने ये पोएम लिखी। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव, टेम्पटेशन और ईव का फॉल 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। डेफिनेटली पैराडाइज लॉस्ट की बात है यहाँ, टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव। तो किसका वर्क रहा है? ये विलियम ब्लेक का वर्क रहा है फ्रेंड्स। शायद ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन आया है इससे मिलता जुलता। Which devil advocates a renewal of all out war against God? रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड, कौन डेविल एडवोकेट करता है रिन्यूअल वॉर अगेंस्ट गॉड का? तो बैलियल, मोलक, मैमन और बेल्जेबब। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये मोलक इस बात को कहता है, इस बात की एडवोकेसी करता है मोलक। The ready and easy way to establish a free commonwealth was a political tract by published in London at the end of February 1660. Mary Powell, John Milton, Cromwell या एंड्रयू मार्वल। क्वेश्चन अधूरा है फ्रेंड्स, जैसा भी है। डेफिनेटली आंसर तो जब मिल्टन दे दिया मिल्टन ही होगा, लेकिन मुझे अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। इन 1644 treatise मिल्टन expressed his dislike for Catholicism and episcopacy, presenting Rome as a modern Babylon and bishops as Egyptian taskmasters। तो 1641 ट्रीटाइज में मिल्टन एक्सप्रेस कर रहा है डिसलाइक फॉर कैथोलिज्म। देखिए, डिसलाइक फॉर कैथोलिज्म की बात अगर करें, कैथोलिज्म के को डिसलाइक करना, तो वो सुधार की बात कर रहे हैं। तो ऑफ रिफॉर्मेशन जो ट्रैक्ट है उससे ये लाइन, उसकी जो थीम है ये रही है। व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का क्या पर्पस है? टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोएट्स, टू आर्ग्यू अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू मेक हिज स्टोरी हार्ड टू अंडरस्टैंड।
तो पैराडाइज लॉस्ट में तो एक ही पर्पज है फ्रेंड्स, टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। क्लियर है बात? चलिए, इन सिन डेथ एंड डेविल हु caricatured the political battle between Pitt and Turlough as a scene from Paradise Lost. Pitt is death and Turlough Saturn with Queen Charlotte as sin in the middle. Yes, in sin, death and devil. तो इस ये वर्क किसका रहा, ये कहना चाह रहा सीधा, इन सिन डेथ एंड डबल, जेम्स गिलेरी, एफ.आर. लेविस, रिचर्ड्स और विलियम ब्लेक। तो फ्रेंड्स ये तो गिलेरी का वर्क रहा है, जेम्स गिलेरी ने का लिखा है वर्क। डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना ने किसकी ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट किया है? पैराडाइज रिगेन्ड की। Clear friends? Not Paradise Lost. In which poem Milton gave his views on poetry? किस पोएम में मिल्टन ने अपनी पोएट्री पर व्यूज दिए? लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लाइसिडास को लेकर मिल्टन ने अपने जो व्यूज हैं पोएट्री पर वो दिए लाइसिडास में। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो, एल एलिग्रो मीनिंग ऊपर भी शायद पूछा गया था। हैप्पी और चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजर्व नेचर और पेंसिव मैन। तो हैप्पी और चीयरफुल जो एल एलिग्रो का मीनिंग है। मिल्टन एरोपैजिटिका कंसर्न्स विद, किसकी लिबर्टी, किसकी फ्रीडम की बात की है? लिबर्टी ऑफ प्रेस। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन डेफिनेटली फ्रेंड्स जॉन मिल्टन का वर्क रहा है, लेकिन बहुत फेमस ये वर्क नहीं रहा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्क की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये सी वाला ऑप्शन इसका ओके है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए कुछ क्वेश्चन 3-4 रिपीट हुए, बाकी नए क्वेश्चंस आपने सीखे। पेशेंस बनाए रखना और तैयारी अपना करते रहना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।